हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशन। इस चैप्टर में हम केवल अभी फिलहाल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को वेरिएबल के बारे में जानना है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है अननोन क्वांटिटी, वाई या जी का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? इसमें एक वेरिएबल हो, या एक्स हो या वाई हो या जेड हो सिर्फ। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन के बारे में समझे। An open mathematical sentence showing the equality of two quantities or algebraic expression in terms of one or more variables। मतलब क्या हो गया? ऐसा तो आप देखे ही होंगे, जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो यही क्या हुआ? सेंटेंस के रूप में है जिसमें इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, तो ये कहलाएगा इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें एक वेरिएबल था जैसे x है यहाँ। अब क्या होता है, कभी कभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ दो वेरिएबल है, दो अननोन क्वांटिटी है। वो क्या है? x है और x वाई। दूसरा चीज क्या है? वन वेरिएबल के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वन वेरिएबल क्या होता है? तो वन वेरिएबल देखिए ऊपर ही मैंने बताया, जिसमें क्या होगा? एक वेरिएबल होगा, या तो x होगा। देखिए ये इक्वेशन में, ये पूरा इक्वेशन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 में क्या है? सिर्फ x है। तो ये क्या हो गया? वन वेरिएबल होगा। टू वेरिएबल क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ x भी अननोन क्वांटिटी है और y भी अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लेकिन क्लास 7 का जो पोर्शन है आप लोगों का, वो लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है। अब क्या होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन उसे कहता है जिसका पावर बन रहा है वेरिएबल का। जैसे x प्लस 9 इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ इसका पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही आ जाता है x प्लस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पावर देखिए, पावर कितना है? 2। पावर ही क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अगर 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, यानी एक से ज्यादा रहे, तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है रूट। जैसे सॉल्यूशन ही को हम लोग रूट बोलते हैं। जैसे होता है ना, x प्लस 9 इज इक्वल टू 2। एक्स का वैल्यू अगर मान लीजिए आ गया आपका -7 आया। ठीक है, तो x का जो भी वैल्यू आया, या y का जो भी वैल्यू आया, या जो भी वेरिएबल हम लोगों ने लिया, तो वैल्यू ही को क्या बोलते हैं? रूट। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या तरीका है? तो बड़ा ही आसान तरीका मैं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और बताते भी चलूंगा। तो जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब देखिए इसमें होता क्या है। तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड कुछ क्वांटिटीज रहता है और इक्वेशन के राइट साइड कुछ क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें जनरली होता क्या है, इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड रहता है, अगर वो पॉजिटिव में है यानी प्लस में है कोई क्वांटिटी, उधर जाके क्या नेगेटिव में चेंज हो जाता है। और अगर नेगेटिव में है इक्वेशन के एक साइड में, उधर दूसरा साइड जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में इधर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवीजन में। कोई चीज डिवीजन में इधर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो बड़ा ही आसान तरीका है। तो देखिए पहला क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है, यानी रूट निकालना है। इसका x का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा ना। x को अकेला क्या करिएगा आप? कैसे करिएगा? तो ये 2 जो है तो हटाना होगा x को अकेले करने के लिए। 2 को कैसे हटाए? तो अभी अभी मैंने बताया था आपको, जो पॉजिटिव चीज रहता है और इक्वेशन के उधर जाता है, उधर नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए 2 उधर गया, नेगेटिव हो गया। अब देखिए 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6। आ गया आंसर। अब दूसरा क्या हो सकता है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 8। अब देखिए 2 नेगेटिव में है, माइनस में है। तो मैंने बताया था माइनस वाला चीज अगर इक्वेशन के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, इसलिए उसको 2 को उधर भेजना पड़ा। तो कितना आ गया? 10। अब देखिए क्या हो सकता है। अब कभी कभी होता है
2x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8। तो ये 2 जो है ना और जो x है ना, अगर सटा हुआ रहता है, इट मीन्स ये 2 मल्टीप्लाइड बाई x है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, हर जगह दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, x का वैल्यू लाना है, यानी x को अकेला रखना है। अकेला रखना है तो कौन इसके सटा हुआ है, 2 है, तो उसको भगाइए उधर। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, सटा हुआ मतलब मल्टीप्लीकेशन में, तो डिवीजन में जाएगा। 2 1 जा, 2 4 जा, कैंसिल हो गया तो कितना आया, आंसर इज और 4। अब चलिए एक और मैं बताता चला, x बाय 2 x अपॉन 2 इक्वल टू 8। अब यहाँ क्या हो रहा है, x के साथ 2 जो है वो डिवीजन में, राइट, तो डिवीजन में रहता है, इक्वेशन के उधर जाता है, क्या मैंने बताया था, मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, x क्या हो जाएगा, है ना। ये एकदम बेसिक चीज था, ठीक है, लेकिन अब इतना ही आसान आ जाता तो क्या बात होता, साइज में इससे टफ टफ रहेगा, लेकिन डरना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ क्या रहेगा, एक साथ 2 मिलकर रह सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी, एडिशन भी, या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ठीक है, या 2 या 2 से ज्यादा चीज रह सकते हैं, ऑपरेशंस, तो हम लोग को देखना है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब पहले देखना है क्या क्या ऑपरेशन है इसमें, मतलब 4 तरह का ऑपरेशन रहता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। पहले देखिए x के साथ कौन सटा हुआ है ज्यादा करीब, 3 है, उसके बाद फिर क्या है, थोड़ा दूर है क्या चीज, 2। तो पहले धीरे धीरे हम लोगों को करना यही है, सिर्फ x का वैल्यू निकालना, मतलब x को अकेला करना। अकेले करने के लिए पहले 2 को उधर भगाएंगे, ठीक है, इक्वेशन के उधर, 3x एज इट इज रहा, प्लस 2 क्या हो गया, प्लस 2 उधर जाके -2 हो गया। अब क्या हो रहा है, इन दोनों को काम कर दीजिए, 8 - 2 इज 6, ठीक है। अब नेक्स्ट वही काम कर रहे हैं, देखिए ये वाला x के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए। 3 इधर जाके डिवीजन में चले गया, तो 1 बार में 2 बार में गया, x बराबर कितना आ गया, 2। इजी लगा। नेक्स्ट देखिए, अगर क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है x अपॉन 5 -2 हो जाएगा, इक्वल फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए x का वैल्यू लाना है तो x को अकेला करना है, x को अकेला करना है तो बाकी सभी को इक्वेशन के और भेजना होगा, ठीक है? उस और भेजने के लिए क्या करना, पहले सबसे ज्यादा सटा हुआ उसको मत दूर करिए, दूर है जिससे जो दूर है, पहले क्या इक्वेशन की उस साइड भेजिए, तो -2 जैसे इक्वेशन के इधर गया तो +2 हो गया, बाकी इसी तरह लिख दूंगा मैं, 10 + 2 सबको पता है 12। अब देखिए x बाय ये 5 जो है ना डिवीजन में, अगला स्टेप में क्या मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, है ना, 12 5 से। समझ में आया, तो एक और चीज आपको समझना है, वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, तो लोग स्टूडेंट जितने भी अक्सर वो समझ नहीं पाते, तरीके के रहेगा। अब जैसे ये आया ना, ये ब्रैकेट से सटा हुआ, तो जैसे ये इक्वेशन आया 2 और ब्रैकेट में x+1 इज इक्वल टू 10, तो इसमें कैसे ये सॉल्व कैसे हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखे कि ब्रैकेट खोलना, तो ब्रैकेट कैसे खोलेंगे,
का भी तरीका होता है। तरीका ये है, ये पूरा x+1 जो है ना 2 के साथ अगर ब्रैकेट में है हटा हुआ, इट मीन्स ये मल्टीप्लाइड में है। क्या है? मल्टीप्लाइड में। एक काम क्या रहेगा, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू एक्स कितना हो गया? 2 का साइन क्या था? प्लस। एक्स का साइन क्या था? प्लस 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 हुआ साइन इसका। अब क्या होगा? 2 फिर एक्स से भी तो होगा ना, एक्स से छूट थोड़ी जाएगा। 2 इंटू 1 क्या होगा? 2। साइन क्या होगा? एक्स। 2 का साइन प्लस और 1 का साइन प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है? इज इक्वल टू क्या कर देंगे? अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे? जैसे करते थे +2 उधर जाकर, ठीक है। अब ये एक्स के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई में से डिवीजन में जाएगा। अब इसके अलावा वो कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी कि स्टूडेंट को याद भी होगी। प्लस प्लस क्या देता है? माइनस माइनस क्या देता है? प्लस माइनस क्या देता है? एम माइनस। प्लस प्लस क्या देता है? माइनस माइनस क्या देता है? प्लस माइनस क्या देता है? माइनस। और माइनस प्लस क्या देता है? तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सॉल्व भी करना है और ग्राफ में भी दिखाना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, एकदम बेसिक है जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? x प्लस 16 इज इक्वल टू 20, ठीक है। x का वैल्यू निकालना है तो x को क्या करना पड़ेगा? अकेला करना पड़ेगा। और अगर अकेला करना पड़ेगा तो 16 को भगाना पड़ेगा इक्वेशन की उस ओर। तो कैसे भगाएंगे? कुछ नहीं करना है, बेचारा 16 पॉजिटिव में प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 20 माइनस 16 कितना होता है? आगे आंसर आपका, ठीक है? लेकिन ग्राफिकली भी बताना है इसको, और को दिखाना है। जो आंसर आया ना, और को ग्राफ से दिखाना है। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे हम लोग। लाइन खींच लिए, ठीक है। अब इस लाइन में हम लोगों को 4 दिखाना है। 0 करिए, 2 3 4 तक ले जाइए, तो ज्यादा भी ले सकते हो। इधर -1, इधर माइनस, बस इतना काफी है। एरो वगैरह बना दीजिए। अब दिखाना है किसको? 4 को दिखाना है। 4 को थोड़ा डार्क कर दीजिए। प्रेजेंट हो गया ग्राफ में, बड़ा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। p माइनस 6 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो p का वैल्यू निकालना है, p को अकेला करना पड़ेगा। p को अकेला करने के लिए -6 को भेजना पड़ेगा। तो -6 क्या आया? p कितना हो गया? 14, ठीक है। 14 तो वैल्यू आ गया, लेकिन ग्राफ में क्या बनाएंगे? एक ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ कर लिए, एरो बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए 14 बहुत इतना भी बड़ा नंबर नहीं, लेकिन बड़ा नंबर है जो कि इसमें हटेगा नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं? 0 लिए, फिर ऐसे लीजिए, 7 लीजिए, 14 लीजिए, 21 लीजिए, पीछे भी कर सकते हो माइनस से, ठीक है। लेकिन हम लोग को 14 दिखाना है तो 14 पे से हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हम लोग इंटरवल में लिए हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 1 2 6 7 हो गया, 7 7 का इंटरवल हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा? m इज इक्वल टू 36। m का वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है। 36 को भेजना होगा उधर, क्योंकि m को अकेला करना है। -36 हो गया, हो गया -36 हो गया। तो इसको
बस सब्ट्रैक्ट करिए दीजिए, हो गया 14, फिर आया 14 को रिप्रेजेंट करिए, एक लकीर खींच लिए और दोनों तरफ एरो दे दिए। 14 बड़ा नंबर है, 7 का इंटरवल में लीजिए, 21 और -7 -14 और 14 को रिप्रेजेंट करना तो डार्क कर दीजिए, हो गया रिप्रेजेंट। नेक्स्ट है -4 = x। हम लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि x को अकेला करना है, तो -4 को यही रहने दीजिए। अब होगा क्या देखिएगा, x सही रहा, -10 पॉजिटिव भी था, इधर भी जाएगा तो क्या होगा, अपना इक्वेशन की दूसरी ओर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखना है, कुछ लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको रूल समझना है। 4 का साइन क्या है, माइनस, ठीक है, और 10 का साइन क्या है, माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो जोड़ देंगे हम लोग, आएगा 40। लेकिन रुक जाइए, n किसका लगाएंगे, तो साइन जो बड़ा होगा, n बड़ा है, बड़ा के साइन लगाएंगे, -14 या -14 = x या x = -4, हाथ बराबर, तो भी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किस ग्राफ में। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ कर दिए, एरो बना दीजिए दोनों साइड। अब लेकिन -14 है, इसकी तरह नहीं है +14, तो 0 लिए, 7 का इंटरवल करते हैं, आसान हो, पीछे -7 -21, -14 को रिप्रेजेंट करना तो इधर थोड़ा डार्क कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एडिशन का है, लेकिन फ्रैक्शन का एडिशन का क्वेश्चन है, नंबर 5, तो ये भी आसान से हम लोग कर लेंगे। तो पहला काम जब भी देखिएगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ये नजर आ रहा है ना आप लोग, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का काम करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहला काम ये रहेगा, ठीक कर दे। कैसे चेंज करते हैं, जो डिनोमिनेटर है 2, जो 4 जो यहाँ पे एक इंटीजर है, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। तो जो आंसर आया ये 1 से जोड़ देंगे, 8 + 1 कितना हो गया, 9, तो 9/2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा उसी तरह, 2 × 7 कितना हो गया, 14 15 अब देखिए x का वैल्यू लाना है, तो पिछली बार हम लोग पढ़े थे नॉर्मल नंबर था, अगर सिर्फ 9 रहता तो क्या करते, +9 उधर भेज देते, -9। अब 9/2 है, ठीक है, उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, -9। अब 2 अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो करना क्या है, 2 ही लिखा जाएगा, और ऊपर ऊपर क्या कर जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर दे रहे हैं, अगर एडिशन रहता तो एडिशन कर देते। 15 में से 9 गया, 6/2। देखिए ये कट भी जाएगा, 2 1 बार में, 2 3 बार, तो z = कितना आया, 3 आया। इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग ग्राफ में, 3 है तो 0 लीजिए, 1 2 4, पीछे 1 2 ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, 3 को रिप्रेजेंट करना है, ऐसा गोल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी फ्रैक्शन वाला है, t + 1/4 = -5 3/4, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला काम हम लोगों को दिख रहा है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दीजिए इम्प्रॉपर, 4 × 5 20 20 + 3 ये 3 हम लोगों को वैल्यू t का लाना है, t का वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 जो दिख रहा है ना, उधर भगाना होगा इक्वेशन की उस साइड, तो क्या किए, -23/4 तो बेचारा ऐसे ही रह गया, और यहाँ पे क्या है, 1/4 प्लस में था तो माइनस
ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर सेम अगर रहता है तो सिर्फ 4 ही आ जाता है नीचे। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का। अगर नहीं रहेगा डिनोमिनेटर सेम तो उस केस में एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आगे फर्दर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बहुत स्टूडेंट उसी में फंसते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, देखिए दोनों का 4 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर जो लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो लाइक वगैरह भी करते रहिए। अब देखिए -23 माइनस सॉल्व कैसे करते हैं, कोई कोई घटा देगा इसको, तो गलती कर नहीं, आपको वही केस करना है जो मैंने अर्लियर क्वेश्चन में बताया हुआ। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो जोड़ देंगे 24। लेकिन साइन किसका लगेगा, -1 का नहीं, बड़ा रहेगा, बड़ा 23 है, 23 बड़ा है, इसका साइन क्या है, -/4। कट रहा है तो काट दीजिए ना, 1 बार में, बार में t इज इक्वल टू -6 आया, याद रखिए, 6 मत लिखिएगा, ऐसा था ना। इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे -6 ग्राफ में, ग्राफ में जैसे रिप्रेजेंट करना है हम लोग, बना दिए, -6 यानी पीछे जाएगा, लेना सब 1 2 लिख दीजिए, -6 को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे बोलकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसे भी सॉल्व करना है हम लोगों को, ये भी बिल्कुल इजी है। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, 12p इज इक्वल टू 96। तो याद रखिएगा आप, 12p है, p से सटा हुआ है, सटा हुआ मतलब देखिए मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है। तो बस मैंने क्या कर दिया, 12p को दिखाया कैसे मल्टीप्लाई के रूप दोनों। तो मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जाता है इक्वेशन के उधर, तो डिवीजन होता है। अब 12 का टेबल 96 आता है, 8 बार में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3 क्यू इज इक्वल टू 1। ये भी उसी तरह देखिएगा, 4/3 क्यू के साथ सटा हुआ था, मतलब मल्टीप्लाई में था, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो क्यू है ना वो ऐसे ही रहेगा, क्यू का वैल्यू निकालना तो क्यू को अकेला करना पड़ेगा। ये 4/3 जो है ना, ये 4/, क्या होगा 4/3, 4/3 इक्वेशन के उधर जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में अभी है, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो वो कैसे चेंज होता है देखना है। तो 1 तो बेचारा ऐसे ही रहेगा, देखिए 4/3 कोई भी एक्शन है अगर इक्वेशन के उधर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल हुआ, तो मैंने ये नहीं बताया था रेसिप्रोकल होता है, लेकिन ये तो मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रहता है, चल जाता है, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से। देखिए 4 जो था ना वो सटा हुआ था क्यू के साथ, यानी मल्टीप्लाई में था, इसलिए उधर जाके देखिए डिवीजन में आया। अब नेक्स्ट क्या है, 3, 3 क्या है, डिवीजन में है, इसलिए इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आया ना। तो दोनों को अगर एक साथ हम इक्वेशन के उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, 4/3 बन जाएगा 3/4, इसी को तो रेसिप्रोकल कहते हैं। आया समझ में? सीधा सीधा क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करें इंटू 3/4, आंसर आ चुका है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 6n इज इक्वल टू -5/2। तो देखिए 6 को पहले मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए, क्योंकि 6n मतलब सटा हुआ मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके किस में जाएगा, डिवीजन में चल जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन में जाएगा 1/6 बन जाएगा। बोलिएगा 1 कहाँ से आया, नीचे 1 होता है ना, ये उधर जाएगा तो क्या होगा 1/6, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 लिखना सही नहीं रहता है, इसलिए ये छुपा हुआ रहता है बेसिकली। तो 1/6 इधर चल गया,
अब क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे मल्टीप्लीकेशन, -5, 2 into 6 12, -5/12 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है m/4 इज इक्वल टू 3। करना कुछ नहीं है, देखिए ये डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन आएगा कि नहीं, चल गया तो कितना आ गया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, x/16 इज इक्वल टू 1/4। तो हम लोग को वैल्यू x का लाना है, x के साथ सटा हुआ कौन है, सटा हुआ एक ही चीज है, वो है 16। तो 16 उधर चल गया इक्वेशन के, तो डिवीजन में था तो मल्टीप्लीकेशन में हो गया। अब रुक जाइए, ऊपर पर मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, कर भी सकते हो, लेकिन बेहतर क्या है कि अगर कट रहा है ऊपर नीचे 4 1 जा 4 4 जा, तो काटने में क्या हर्ज है ना, छोटा आंसर जितना बढ़िया आंसर आएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये भी उसी तरह है, m/34 इज इक्वल टू 9/17। तो m के साथ 34 डिवीजन में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। अब रुक जाइए, मल्टीप्लाई करने से पहले एक स्टेप सोचिए, क्या सोच सकते हैं। देखिए 17/34, कुछ देखकर समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है 17 1 बार में 17, टेबल जितना मैथ्स में याद रखिएगा ना, तो मैथ्स उतना ही इजी हो जाएगा। तो कट कर बचा 2, तो 2 इसलिए मैंने लिखा यहाँ, क्या हो गया 9 into 2 is 18। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1/2 y इज इक्वल टू 1/6। ये भी उसी तरह देखिए, 1/2 सटा हुआ है, मतलब y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो बस हम लोग लिख दिए इसको कि आपको समझ में आए। तो 1/6 यही रहा, तो ये 1/2 जो था ना, ये पूरा फ्रैक्शन था, उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले बार मैंने बताया था कैसे रेसिप्रोकल होता है। तो जो 2 है मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवीजन में है, तो इधर जाके देखिए मल्टीप्लाई में हो गया ऊपर, 1 क्या है मल्टीप्लाई में y के साथ, इधर जाके डिवीजन हो गया। ऐसे काम होता है। अब देखिए कट रहा तो काट दीजिए, 2 1 जा 2 3 जा, कितना हो गया 1 into 1 ऊपर आया, नीचे आया 3 into 1 into 1 कितना हो गया 1 ऊपर into 1 कितना हो गया, तो 1 अपॉन कितना आया 3। नेक्स्ट है 8 नंबर, 1/2 t इज इक्वल टू 8 1/2। 8 1/2 है, मिक्स फ्रैक्शन जहां देखेंगे तो नफरत हो जाना चाहिए हम लोग। तो मिक्स फ्रैक्शन अगर देखेंगे तुरंत प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 2 into 8 कितना हुआ 16, 16 + 1 17, मैं लिख सकता हूँ 17। नेक्स्ट 1/2 जो है मल्टीप्लाई में इसके साथ तरह लिख दीजिए, कि आपको समझ में ज्यादा अच्छा से आ जाए। जब तक आप सीख रहे हो तब तक मल्टीप्लाई में लिखिए, वरना फिर आप डायरेक्ट करिएगा, प्रो जब बन जाइए। तो 1/2 जो है ये मल्टीप्लाई में और एज अ फ्रैक्शन है। ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में 2 1 जा 2 1 जा, ये कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 17 to 1 डिवाइड बाय 1, 2 इज इक्वल टू 17 to 1 कितना हो 70। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हाँ, तो अब आ गया असली खेल, तो यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोगों का जो खेल स्टार्ट हो रहा है मेन। तो नंबर 1 में क्या है, 7 ब्रैकेट में x+1 इज इक्वल टू 5x। तो देखिए कि बच्चा लोग डर जाता, क्यों डरता पता ही नहीं, बड़ा इजी है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर ब्रैकेट रहता है और किसी के साथ सटा हुआ रहता है, सटा हुआ मतलब पूरा ब्रैकेट के साथ सटा हुआ है,
ये मल्टीप्लाई के रूप में रहता है याद। यहाँ पे भी देखिए ब्रैकेट है, यहाँ 2 टर्म है अंदर का बात में, ये पूरा जो है ना कटा हुआ 5 के साथ मतलब मल्टीप्लाई, एकदम गांठ बांध लेना है। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए जो 7 है ना पहले x के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ठीक है, उसके बाद 1 ऐसे ही बचा रहेगा, नहीं 7 फिर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 5 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने का भी क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है, नॉर्मल जैसे करते हैं। तो देखिए पहले 7 इंटू एक्स, ये पहले नहीं करना है, पहले आपको साइन देखना है। 7 का साइन आगे होता कुछ नहीं है तो प्लस है, एक्स का साइन क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस प्लस प्लस, देखिए प्लस लिख दिए। 7 इंटू एक्स क्या होता है 7x, तो कोई नंबर आगे रहता तो वो प्लस देखे हो कभी नहीं, बेसिकली अगर नहीं भी लगाएंगे ना चलेगा, ठीक है। अब 7 इंटू 1 होगा, 7 का साइन प्लस, 1 का साइन प्लस, प्लस प्लस प्लस, 7 इंटू 1 क्या हो गया 7, इसमें प्लस लगाना जरूरी है, ठीक है। इक्वल टू 5 इंटू एक्स कितना हो गया 5x, साइन तो प्लस ही कराएगा, लेकिन यहाँ देखिए नेक्स्ट में जब करेंगे 5 को 3 के साथ जो करेंगे प्लस माइनस यहाँ माइनस हुआ, अगर आप नहीं जानते तो गड़बड़ा जाते हैं ना। 5 इंटू 3 कितना होता, पहला काम हम लोग ये किए कि ब्रैकेट खोले, ब्रैकेट खुल गया। अब काम क्या करना है, अब देखिए एक एक्स बेचारा इधर है, एक उधर भाग गया, कैसे होगा काम, उधर भाग गया तो लेकर आइए ना, करके टान के लेकर आइए 5x को, ठीक है। 7x को मैं यही रख रहा हूँ, 5x को इधर लेकर आ रहा हूँ, तो लेकिन क्या हो जा रहा है माइनस, रूल भूलना नहीं है। अब देखिए साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ 7 प्लस 7 इधर जाकर क्या हो जा रहा है, ठीक है। एक्स एक्स एक जगह, नंबर नंबर एक जगह इक्वेशन उस साइड, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर हम लोग काम करेंगे। तो +7x माइनस 5x, प्लस माइनस माइनस हट गया तो 2x आता है ना, साइन किसका रहेगा प्लस का, प्लस लिखिए मत लिखिए बात बराबर हो। तो इसको काम करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान देना होगा, माइनस भी कर देता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 15 और 7 कितना हो गया 22, लेकिन साइन किसका रहेगा, तो जो बड़ा रहेगा, बड़ा 15 है, 15 का साइन क्या है, साइन आगे रहता है, याद रखिए, कोई कोई पीछे समझ ले, साइन चेहरे की तरह होता है, चेहरा आगे रहता है कि पीछे, आगे रहता है, साइन भी क्या रहेगा, कोई नंबर का आगे रहेगा, इनका साइन क्या है माइनस, माइनस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब 2x है तो मतलब कितना है 2 इंटू एक्स हुआ ना, तो ये स्टेप अब मैं स्किप करता जाऊंगा, ये लिखूंगा नहीं, बस समझाने के लिए क्या, डायरेक्टली मैं करूंगा -22, टू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवीजन में, तो 1 बार में 1 बार में 2, ये 1 बार, ये 1 बार में -11 आ गया, दिस इज आंसर। क्वेश्चन 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए पहले काम क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, ठीक है। तो जहां देखिएगा ब्रैकेट खोलने का तरीका मैंने आपको बताया है, 3 को पहले क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 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 हो गया, 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस क्या हो गया, मतलब 3 का साइन प्लस और 4 का साइन प्लस प्लस हुआ, 3 4 कितना हो गया, इज इक्वल टू 10x माइनस 7। अब काम क्या करिए, देखिए इन दोनों को, इस 8x और 3x को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है, प्लस 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 हो गया तो जुड़ जुड़ गया, 8 और 3 कितना हो गया 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 10x माइनस। अब क्या करना है, 11x यहाँ है, 10x इक्वेशन के उस साइड है, तो पहले दोनों को एक जगह लेकर आइए, एक तो एक जगह अपनी जगह में है, 10x नहीं है तो प्लस 10x, साइन आगे रहता है तो समझ लिया माइनस है साइन, तो -10x आ गया, -7 यही रहेगा, तो जो 12 है ना वो प्लस में है तो -12 आ जाएगा इधर, ठीक है।
आ गया। अब +11x -11x प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो घटा दीजिए। 11 में से 10x हो गया, घट गया तो कितना हो गया, 1x। 1x को सिर्फ x भी लिखेगा तो चलेगा। हम -7 और -1 माइनस माइनस प्लस तो जोड़ देंगे। 7 और 12 कितना हो गया, 19। लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़ा का। बड़ा कौन है, 12। 12 का साइन क्या है, माइनस। आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है तो डर मत जाइएगा, बहुत ही आसान है, बस धीरे धीरे काम करते रहना। तो देखिए 7 मल्टीप्लाइड है 2x प्लस 3 से, इसी तरह 8 मल्टीप्लाइड है 5x प्लस 1 से। इक्वेशन की इस ओर देखेंगे तो 13 मल्टीप्लाई इससे और मल्टीप्लाई है x प्लस 2 से। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखिए पहला काम क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 टू 14 और x का साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस ही। तो साइन रहने दिए हम लोग, लिखे नहीं, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि प्लस का साइन नोन रहता है, आगे में रहता है। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 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 7 का, ठीक है। 7 3 से कितना हो गया, 21। नेक्स्ट देखिए, इसको इसके साथ खोलेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर कर, प्लस और प्लस प्लस हो गया, 8 5 जा कितना हो गया, 40, x हो गया। फिर इसको इसके साथ खोलेंगे, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस इंटू 1 8, इक्वल टू, तो इक्वल टू दे दीजिए। तो इसके साथ खोलिए, 13 3 जा कितना हो गया, 9x, प्लस प्लस प्लस, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जा कितना, 65। फिर देखिए, तो इसके साथ खोलेंगे, मल्टीप्लाई कर कर, प्लस 4 और प्लस एक्स प्लस प्लस 4 इंटू एक्स कितना हो गया, तो छोड़ देंगे, नहीं इसको भी करें, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, पहले करिए, पहले ये काम करिए, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जितना भी काम बच गया है, जैसे कि जोड़ना है, जोड़ने का तरीका क्या है, बेहतर है अभी आप सीख रहे हो, एक जगह लेकर आइए। देखिए 40x को हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बस तो क्या कर रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं, एक्स एक्स एक जगह, 28 21 इधर शिफ्ट हो गया, प्लस 21 प्लस 8। ये क्या, इन दोनों का काम वेरिएबल वेरिएबल के साथ जुड़ता है या घटता है, नंबर नंबर ही के साथ, याद रखिएगा। ये नहीं कि नंबर और वेरिएबल जोड़ दिए, जैसे 14 और 21 यहाँ मत जोड़ दीजिएगा गलती से, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह इन दोनों को पहले एक साथ लेकर आएंगे, तो -4x हो गया, प्लस, साइन चेंज नहीं होता है, क्या हो गया, 65 है प्लस 8, तो यही रहने देते हैं। नेक्स्ट है, इन दोनों का काम कर सकते हो, +14 +40 कितना हुआ, 56 इन प्लस का, जो कि लिखते नहीं है, इन दोनों को काम करेंगे तो प्लस 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 हो गया, इन दोनों को काम कर रहे हैं, 39 4 कितना हो गया, 43x, इन दोनों को काम करेंगे, 5 8 कितना हो गया, 7। अब देखिए, अब उसी तरह बन गया ना जैसे बन रहा था, क्या बन रहा था, इक्वेशन जो बन रहा था। तो दोनों x को एक जगह लेकर आना है, एक तो अपनी जगह में है, नहीं है, खींचिए इसको, लेकर आइए, तो लेकर इधर आया है, नहीं आते आते क्या हो गया, इक्वेशन के साइड माइनस हो गया। ठीक है, माइनस हो गया, साथ ही साथ 73 तो वही था, 29 इधर आते आते क्या हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 11x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ गया। ठीक है, अब 11 और x आपस में मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिवीजन में आ गया, 1 जा 11 4 जा, कितना आ गया हमारा, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है,
तो देखिए जहां जहां ब्रैकेट दिख रहा है उसको सॉल्व करिए, यानी खोलिए। पहला काम ये रहेगा हम लोग। तो 5 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस प्लस, दोनों का साइन प्लस है ना, तो प्लस प्लस प्लस। 5 टू जा कितना हो गया 10x, साइन प्लस का रहा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई में जो होता है ना प्लस 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 होता है, साइन का होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है इसमें। ठीक है, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। तो देखिए 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 जा 25, प्लस करेगा, प्लस 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 हुआ। इन दोनों में काम करिए, प्लस प्लस प्लस, 3 5 जा कितना हो गया 3x। इन दोनों का काम करिए, प्लस प्लस प्लस, 3 8 जा 24। अब इक्वेशन की इस ओर काम करेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं, 4 5 जा कितना हो गया, फिर 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28 प्लस 6। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जितना x वाला आइटम है वो एक जगह लिख देंगे ताकि क्लियरली विजिबल हो, और बाकी जो 25 प्लस 4 है यहीं पे लिख देते हैं 20x। देखिए इन दोनों काम कर सकते हैं क्योंकि नंबर नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो 28 प्लस 16 तो प्लस 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 हो गया है, 44 आ गया हम लोग। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इन दोनों काम कर सकते हैं, प्लस 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 5 होगी, जोड़ दिए। इन दोनों काम करेंगे, कितना आ गया 49। ठीक है, अब तक देखिए यहाँ पे वो क्या रहा है, ब्रैकेट खुल गया था वो सॉल्व कर दिए, जिसको एडिशन करना था वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिए, जो भी है। ठीक है, अब क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है, मेन मकसद तो यही है हम लोग, वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स क्या करेंगे, निकालने से पहले एक्स को लाना होगा सबको एक जगह, वाले आइटम को। तो 20x है, इधर जाके माइनस 20x आ गया, लेकिन साथ ही साथ 49 को भी उधर भेज देते हैं, तो माइनस 49 आ गया। इन दोनों काम किए तो प्लस माइनस माइनस, 25 का साइन क्या है प्लस का क्या है, 25 का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5x आ गया साइन बड़ा का, क्योंकि ये लग गया। इन दोनों काम करेंगे तो माइनस 5 आया, क्योंकि साइन बड़ा का था, प्लस माइनस माइनस हुआ ना, साइन बड़ा का होना 49, एक से ही रहेगा। ये जो 5 था इधर डिवाइड में चले गया, 5 1 जब 5, x इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ। ये भी क्वेश्चन उसी तरह है। ठीक है, देखिए पहले क्या काम करेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, इसको इसके साथ ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस और प्लस इसका साइन क्या हो गया, प्लस 3 2 जा 6x। लेकिन यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस 3 1 जा 3 के साथ देखिए प्लस 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 2 3 जा 6x। इसको इसके साथ करेंगे, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, प्लस माइनस 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 2, खुल गया ब्रैकेट। अब इधर साइड देखेंगे 51 है, तो लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट की जरूरत है खोलना, माइनस 5 और प्लस 6, माइनस प्लस माइनस माइनस 5x हो गया, खुल गया ये। अब -5 इंटू +1, तो माइनस प्लस माइनस। देखिए इसमें काम क्या करिएगा, तब x वाले को एक जगह लेकर आ जाइए, यानी ये, और नंबर को थोड़ा सेपरेट कर देते। इससे समझ में आ गया कि x वाले को काम करना है इधर, नंबर को इधर काम करना है। देखिए इसमें नंबर है, इधर लेकर आए। देखिए साइन वगैरह मत चेंज कर लीजिएगा अगर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस 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 जुड़ जाएगा, तो 12 आया 6 + 6, साइन बड़ा का साइन, आप प्लस का साइन लिखते नहीं है। इन दोनों काम किया अगर तो माइनस माइनस प्लस, तो जुड़ गया साइन बड़ा का, देखिए जुड़ गया तो -5 आ गया। अब देखिए इन दोनों से इनका काम कर देंगे, कितना आ जाएगा 46, साइन बड़ा का पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, -5 एज इट इज लिखाएगा।
अब क्या करना है, एक्स वाले आइटम को एक जगह लेकर आना है, -5 पकड़ कर लेकर आते हैं, प्लस 5x हो गया, 46 यही रहेगा, -5 इधर जाके 5 हो जाएगा, इन दोनों को काम किया, 17x प्लस 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 साइन बढ़ाकर, इन दोनों काम किए तो कितना आ गया 50, ठीक है। अब 17x के साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवीजन में आ जाएगा। अब जिसको 17 का टेबल आता है तुरंत पड़ जाएगा, 17 1 17, जिसको नहीं आता वो मल्टीप्लाई करे।